शिवांभु चिकित्सा यानी यूरिन थेरेपी। शिवांभु चिकित्सा की उचित विधि। शिवांभु पीना, शिवांभु से पूरे शरीर की मालिश करना, शरीर के प्रभावित हिस्से पर शिवांभु का गीला पेक रखना, पानी, जूस और संतुलित आहार लेना। शिवांभु को पीने के साथ साथ संतुलित हल्के आहार और शिवांभु से शरीर की मालिश करना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्रोनिक डिसीज से पीड़ित व्यक्तियों को शिवांभु का गीला पेक रखना चाहिए। लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और प्राकृतिक उपचार में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जो उनके जीवन को बचा सकता है और उन्हें सभी प्रकार के दर्द और कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। इस उपचार में एक व्यक्ति को अपनी स्वयं की आस्था, रुचि, प्रयास, आहार और उपचार की विधि के अनुसार लाभ का एहसास होगा। जो लोग स्वेच्छा से और हंसमुख तरीके से इस उपचार को अपना रहे हैं, वे 10 दिनों की छोटी सी अवधि में दिन प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार पाएंगे। शिवांभु का रंग और स्वाद उन चीजों पर निर्भर करता है जो वे खाते हैं और पीते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो हर 1 घंटे में अधिक पानी और जूस पीता रहता है, वह अधिक शिवांभु पास करेगा, तो उसका आंतरिक शरीर साफ हो जाएगा और उसका शिवांभु सफेद हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार खाता है और अपने आहार में तेल, नमक, मसाले और मिर्च का सेवन न करे, तो शिवांभु में कोई गंध नहीं होगी। जो लोग शिवांभु चिकित्सा अपनाना चाहते हैं लेकिन संकोच करते हैं या शिवांभु पीने के लिए अपना मन नहीं बना सकते, तो शुरू में वे शिवांभु से अपने शरीर की मालिश का उपचार शुरू कर सकते हैं। उन्हें लाभ का एहसास होगा और उसके बाद वे अपना मन बना सकते हैं और पीना शुरू कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो पानी और जूस पीता है और केवल संतुलित आहार का सेवन करता है, तो सफेद रंग का शिवांभु आएगा जिसमें कोई गंध नहीं होगी। सफेद रंग का सेवन बिना किसी झिझक के साथ किया जा सकता है, क्योंकि इसका स्वाद शुद्ध पानी की तरह होता है, जिसमें स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए मूल्य प्रोटीन और विटामिन होते हैं। एक व्यक्ति केवल शिवांभु पीने या केवल शिवांभु के साथ शरीर की मालिश करके या शिवांभु का गीला पेक रखकर धीरे धीरे सुधार प्राप्त कर सकता है। केवल शिवांभु पीने से व्यक्ति का आंतरिक शरीर स्वच्छ और कायाकल्प हो जाता है और उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। यह किसी बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय, जिगर आदि की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पुनर्जीवित कर देता है। शिवांभु पीना सबसे अच्छा टॉनिक है। जो कोई भी प्रयोग करके परेशानी उठाता है और पहली बार शिवांभु पीता है, वो आश्वस्त और संतुष्ट होगा ही। जो व्यक्ति दिन के किसी भी समय रोजाना 1 लीटर शिवांभु पीता है और दिन में 1 बार अपने शरीर की मालिश करते हैं, वे दर्द पीड़ा से काफी राहत पाते हैं और धीरे धीरे अपनी बीमारी को नियंत्रित और ठीक कर सकते हैं। वे गोलियों की संख्या लेने से बच सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। शिवांभु से मालिश करने से सभी प्रकार के त्वचा रोग ठीक हो सकते हैं। त्वचा साफ हो जाती है और सभी गैर प्राकृतिक काले निशान और सफेद पेच, शरीर के अंग के झटके, सुन्नता और लकवे के लिए शिवांभु से मालिश बहुत प्रभावी है। इससे कठोर जोड़ ढीले, लचीले और मोबाइल बन जाते हैं। केवल शिवांभु के गीले पेक रखने से व्यक्तियों को कई समस्याओं से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यह गैंग्रीन और लंबे समय तक के अल्सर और घावों को ठीक कर सकता है, जो दवा से ठीक नहीं होता। इससे बालों का गिरना रुक सकता है और बाल मजबूत बनेंगे और लंबे होने लगेंगे। कुछ व्यक्ति जो गंजे बन गए हैं, वे अपने सिर पर उग रहे बालों को पाकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शिवांभु दंत और अन्य मौखिक परेशानियों में भी प्रभावी है। दांतों में साधारण दर्द के लिए शिवांभु को मुंह में रखना चाहिए और कुछ मिनट के लिए इससे कुल्ला करना चाहिए, जिसे सुबह और शाम 6 बार दोहराना चाहिए। प्रकृति द्वारा हमारे शरीर में रक्त का विकास और निर्माण होता है। लाखों व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का प्रत्यारोपण बीमारी के कई गंभीर मामलों में किया जाता है। शिवांभु अमृत धारा है और चूंकि शिवांभु रक्त से आता है,
तो एक दूसरे को दिया जा सकता है, बशर्ते वो उचित आहार का पालन करे। एक स्वस्थ व्यक्ति के शिवाम्बु को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पिया जा सकता है। यदि किसी को अपने शिवाम्बु को इकट्ठा करने में कठिनाई या असमर्थता होती है तो व्यक्ति किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शिवाम्बु को पी सकता है, क्योंकि पृथ्वी का इसके बराबर कोई दूसरा जल नहीं है। इसमें उपचार शक्ति होती है जो अद्भुत है, और इससे एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो जाता है, जिसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना पड़ता है। माँ अपने सफेद रंग का ताजा शिवाम्बु इकट्ठा कर सकती है और अपने बच्चों को पीने के लिए तुरंत दे सकती है, बशर्ते बच्चा अधिक पानी पीता है और केवल हल्का और संतुलित आहार खाता है। शिवाम्बु उन बच्चों को दिया जा सकता है जो जन्म से ही प्रभावित हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी और मानसिक रोग आदि। हर घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, परिवार आगे बढ़े, ऐसी सबकी इच्छा होती है। कुछ अप्रत्याशित कारणों से या पति के अपर्याप्त सक्रिय शुक्राणु के कारण, बांझपन के कारण बच्चों को गर्भधारण करने में असमर्थता होती है। बच्चा प्राप्ति के लिए पति और पत्नी को एक दूसरे के ताजा शिवाम्बु को पीना पड़ता है। दोनों को रस के साथ एक ही संतुलित और आहार लेना चाहिए और शिवाम्बु चिकित्सा की उचित विधि का पालन करना चाहिए। दोनों व्यक्तियों के शिवाम्बु में एक ही मूल स्वाद होगा यदि वे एक ही आहार का सेवन करते हैं। पति को पत्नी का शिवाम्बु पीना है और पति के शिवाम्बु से अपने शरीर की मालिश करना है, और पति को पत्नी का शिवाम्बु पीना है और पत्नी के शिवाम्बु से अपने शरीर पर मालिश करना है। उन्हें एक दूसरे के शिवाम्बु से अपने यौन अंगों को भी धोना चाहिए। यह हार्मोन को पार्टनर के शरीर में स्थानांतरित कर देगा और शुक्राणुओं को मजबूत करेगा और गर्भाधान के लिए संभव होगा। उच्च शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि के अलावा यह यौन उत्तेजक क्षमताओं और यौन सुख को भी बढ़ाता है। इस उपचार को करते समय उन्हें संभोग जारी रखना चाहिए और तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक इनमें से एक शुक्राणु सफल न हो जाए। पति द्वारा पत्नी का शिवाम्बु पीना प्रसव में मदद करता है। जिस व्यक्ति को मधुमेह है उसे नियमित रूप से अपने शर्करा के स्तर का निरीक्षण करना चाहिए। जब भी उनकी शर्करा का स्तर 80 मिलीग्राम पर DL या उससे कम हो जाता है तो उन्हें अपनी गोलियां कम कर देनी चाहिए। यदि वे 2 गोलियां ले रहे हैं तो उन्हें इस बार गोलियां कम करनी चाहिए, यानी 25% तक कम। इस तरह अगर वे इंजेक्शन ले रहे हैं तो उन्हें हर बार 25% कम करना चाहिए। वे उपरोक्त सरल विधि से अपने शर्करा को नियंत्रित और ठीक कर सकते हैं और अपनी नियमित गतिविधि को बनाए रख सकते हैं। व्यक्तियों को एहसास होगा कि उनका ब्लड शुगर लेवल दिन ब दिन सुधर रहा है और वे अपनी टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद अपनी गोलियां और इंजेक्शन धीरे धीरे कम कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त अग्नाशय पुनर्जीवित हो जाएगा और कार्य करना शुरू कर देगा। क्रोनिक किडनी फेलियर के मरीज जो सप्ताह में 3 बार डायलिसिस पर जाते हैं और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी जाती है, उन्हें भी शिवाम्बु थेरेपी अपनाकर 1 या 2 महीने की छोटी सी अवधि में लाभ का एहसास होगा। यदि शिवाम्बु थेरेपी शुरू कर सकते हैं और साथ ही वे सामान्य तरीके से हर हफ्ते डायलिसिस के लिए जा सकते हैं, यानी हफ्ते में 3 बार। उन्हें डायलिसिस के लिए जाने से पहले क्रिएटिन की जांच करनी चाहिए और जब कभी क्रिएटिन का परिणाम 2 मिलीग्राम पर DL या नीचे का संकेत दे तो उन्हें सप्ताह में 2 बार डायलिसिस के लिए जाना चाहिए। इस तरीके से वे इसे सप्ताह में 1 बार और बाद में डायलिसिस के लिए जाने से रोक सकते हैं। क्षतिग्रस्त किडनी सामान्य तरीके से धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगी और व्यक्ति को उनकी प्रमुख समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उन्हें डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन लोगों को गठिया की समस्या है, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है, उन्हें शिवाम्बु को घुटने पर लगाना चाहिए और उसे तब तक रगड़ना चाहिए जब तक कि वह सूख ना जाए। उन्हें फिर से उसी तरह से शिवाम्बु को लागू करना चाहिए और इसे 3 बार सुखाना चाहिए। वे घुटने पर शिवाम्बु का गीला पैक भी रख सकते हैं जो अधिक प्रभावी है। इसे दिन में 3 से 4 बार दोहराना चाहिए। 10 से 15 दिनों की छोटी सी अवधि में उन्हें गंभीर दर्द से राहत मिल जाएगी, कठोर जोड़ ढीले हो जाएंगे और सीढ़ी पर चलने और चढ़ने में सक्षम होंगे। इस उपचार में वॉकिंग, एक्सरसाइज, योग, फिजियोथेरेपी आपको जल्दी ठीक करने में मदद करेगी।